स्ट्रेस रिपोर्टेड स्पीच, ये लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी रिपोर्टेड स्पीच। उसके जितने सिंपल जनरल फॉर्मेट थे वो सारे मैंने लिखवाए थे आप लोगों को समझाया था मैंने आप लोगों को। उस जनरल फॉर्मेट्स में मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज करनी है, आपको दिखानी है, कॉपी सबमिट करनी है। आई थिंक आप लोगों ने एक्सरसाइज की होगी, वो कॉपीज में आपसे चेक करूंगा। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन द इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे दोबारा से एक बार। ये पीछे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इफ यू फाइंड interrogative with helping verbs, then we don't use that. In place of that, we use if or whether, and we make sentences simple. ये लास्ट क्लास में भी जब मैं आप रिपोर्ट स्पीच पढ़ा रहा था, समझा रहा था, तभी मैंने आपको बताया था, उसमें लिखा था मैंने आप लोगों को। लेकिन दोबारा से एक बार फिर, क्योंकि इंट्रोगेटिव की दोनों चीजें, डबल्स फैमिली और हेल्पिंग ऑफ दोनों चीजें एक साथ आएंगी, तो दोबारा से मैं आपको चीज बता दूं कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, वो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है, तो वी डोंट यूज दैट। अब तक आप क्या कर रहे थे, सिंपल जो रिपोर्टेड स्पीच थी आपकी, जो सिंपल सेंटेंसेस थे, उनमें आप इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट यूज कर रहे थे। बट नाउ लेकिन अब आप इंट्रोगेटिव में दैट का यूज नहीं होता है, वी डोंट यूज दैट, वी डोंट यूज दैट। इन प्लेस ऑफ दैट, इस दैट की जगह पर वी यूज, हमें यूज करना होता है, क्या यूज करना होता है, इफ और वेदर, एंड वी मेक सेंटेंसेस सिंपल। और क्या करना होता है, उनको सिंपल कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड सैड टू, सुनो एग्जाम्पल, बार बार किसी सैड टू को आपको चेंज करना होता है आस्क में। कहीं कहीं पर हमें इसे इंक्वायरीड ऑफ में भी चेंज करना होता है, या इंक्वायरीड में भी यूज करना होता है, इंक्वायरीड ऑफ भी यूज करना होता है। ये इंक्वायरीड ऑफ यूज करेंगे वेयर वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन। जहां किसी रिसेप्शन वगैरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें क्या करनी होती है, इंक्वायरी करनी होती है। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है इंक्वायरी, लिखा होता है। आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में गए तो वहां बाहर जो डेस्क होती है वहां पर लिखा होता है इंक्वायरी, लिखा होता है। तो जहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली हमें क्या यूज करना होता है, इंक्वायरी डॉट यूज करना होता है। अदरवाइज सिंपली हमें क्या यूज करना होता है, सैड टू को हमें आस्क में चेंज करना होता है। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करें,
she said to him, have they returned your money? सेंटेंस है सी सेड टू हिम, हैव दे रिटर्न्ड योर मनी। एंड अभी इसको सॉल्व करें। इसमें पीछे मैंने जब आप कर रहे थे, पहली क्लास में ली थी, वहां मैंने बताया था कि जो मेन जो प्रॉब्लम होती है हमारी, वो होती है हमारे इस रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करना। जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो चेंज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसे सॉल्व कर ले तो बाकी तो आपको रट्टा मारना है। बाकी पीछे में आपको बताया था कि किस में क्या चीज़ होती है, पीछे भी आपको लिखा था, वो दोबारा से विजिबल बताया। पीछे में आपको चार्ट बनाया था, उसके साथ था आई थिंक दिस, दैट, these, those, here, there, now, then, ago, before, tonight, that night, last, previous, tomorrow, the next day, today, that day, yesterday, the previous day। और भी हैं, कई सारी चीजें हैं। आप जब बुक में देखेंगे तो डेफिनेटली वो पूरा चार्ट बना हुआ है। पीछे भी मैंने लिखा था, आप लोगों को पूरा नहीं लिखा था, तो बताए थे कि कौन से वर्ड इसमें चेंज होते हैं। बट नाउ अब सेंटेंस है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच। बात उसकी नहीं करें, पीछे चार्ट ऑलरेडी है आपके पास में, बना हुआ है आपके पास में। एंड इसको हमें करना है, सॉल्व करने की बात थी। मैंने आपको बताया था अगर सिंपली इंट्रोगेटिव है तो हमें सैड टू को या सैड को चेंज करना होता है आस्क में। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें यूज करना होता है इंक्वायरीड या इंक्वायरीड ऑफ यूज करना होता है। अब ये सेंटेंस जो आपके पास बोर्ड पर लिखा है, तो खाली क्या है, आपको पूछ रहे हैं आप, किसने पूछा है, सब्जेक्ट क्या है इसका, सी, पूछा किससे है, हिम, इससे, ऑब्जेक्ट से। हैव दे, इसका, इन दोनों का इस दे से कोई रिलेशन नहीं। यहां पर दोबारा से फिर योर यूज हुआ, तो ये योर यूज हुआ किसके लिए, हिम के लिए। आप इसे चेंज करेंगे तो हिम का होगा, किसमें चेंज हो जाएगा, हिज में चेंज हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करें इसे, तो सी आस्क्ड, किससे पूछा, हिम, उससे पूछा। क्या लगाना है आपको, इंट्रोगेटिव है, इफ दे का दे ही होगा, इफ दे हैव को किसमें पीछे मैंने आपको पूरा चार्ट बनाया था, इजएमआर किसमें चेंज करना है, डूडल्स किसमें चेंज करना है, हैज हैव किसमें चेंज करना है, पूरा चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें लिखा था आप लोगों को। तो सी आस्क्ड हिम इफ दे हैड returned his money। ये सेंटेंस, यहां पर सेंटेंस ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। इट मीन सेंटेंस कैसा था, इंट्रोगेटिव,
यहाँ इफ सी आस्क हिम इफ, ये सेंटेंस शुरू हुआ किससे शुरू हुआ, ये सेंटेंस शुरू हुआ सब्जेक्ट से। इट मीन सेंटेंस कैसा हो गया, वो सिंपल कन्वर्ट हो गया, सिंपल कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स अगर इंट्रोगेटिव है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब से हैं, डब्ल्यूएच फैमिली से अलग चीज है, डब्ल्यूएच फैमिली से भी है तो भी अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो डेफिनेटली उसमें यूज करना होता है इफ या वेदर यूज करना होता है हम लोगों को। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। सेंटेंस ये है, दे सेड टू हर, डिड यू रीच एट होम इन टाइम यस्टरडे। पीछे मैंने आपका फॉर्मेट पूरा एक चार्ट बनवाया था, आप लोगों को बताया था कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होती है, और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और वो साथ में वर्ब भी होती है। ऐसे बिल्कुल सेम थिंग इज देयर। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और किससे स्टार्ट हुआ, डिड से स्टार्ट हुआ। इट मीन्स पीछे मैंने आपको बताया था कि हमको डिड को हमें चेंज करना होता है किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर ये डिड आएगा, इस डिड को हमें चेंज करना है किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस चीज को आप सॉल्व करें, अगर सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए, दे आस्क्ड हर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। सैड टू को आपने चेंज किसमें करना था, सिंपली किसमें चेंज कर दिया, आस्क में। अब इन्वर्टेड कॉमास आपने हटाए, इन्वर्टेड कॉमास हटा करके आपको क्या लगाना है, केवल भाई इफ लगाना है या वेदर लगाना है। और वेदर का पीछे बताया था मैंने आपको कि वेदर का हमें यूज करना होता है चॉइस में, वैसे बेसिकली यूज करते हैं हम, लेकिन फिर बेसिकली अकॉर्डिंग टू ग्रामर उसका जो यूज होना चाहिए वो केवल चॉइसेस में यूज होना चाहिए। बात करें दे आस्क हर, इन्वर्टेड कॉमास हटाया आपने, क्या लगाया, इफ। ये यू यूज हुआ किसके लिए, दे सेड टू हर, डिड यू रीच, तो ये यूज हुआ हर के लिए। आप हर का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी। आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, इफ सी। डिड को आपको चेंज करना था किसमें, डिड को चेंज करना है किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब इफ सी हैड, डिड था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में, यहां पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ हैड यूज किया हमने, तो हैड के साथ में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो इफ सी हैड रीच्ड, कहां पर, एट होम, कब, इन टाइम। यस्टरडे किसमें चेंज करना है आपको, द प्रीवियस डे। पीछे भी मैं कहता रहा उन लोगों से कि ग्रामर में कोई भी चीज हो, जब आप ग्रामर सॉल्व कर रहे होते हैं, इट मीन्स अगर आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट चल रहे हैं, आप फॉर्मेट में अकॉर्डिंग हैं, आप उस रूल के अकॉर्डिंग हैं, आप फॉर्मेट में हैं, तो कोई भी सेंटेंस आपसे गलत नहीं हो। इसका मैंने पीछे फॉर्मेट आपको लिखा था, दोबारा फिर मैं आपको एक बार लिख देता हूं। इसमें अगर इंट्रोगेटिव है तो उसका जो फॉर्मेट होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में रखिए, सेंटेंस आपसे कभी गलत नहीं हो सकता। जब भी आप फॉर्मेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फॉर्मेट से बाहर जाते हैं, देन योर सेंटेंस इज रॉन्ग। गलती तब होती है, उससे पहले गलती नहीं होती है। इसमें एक दो चीज, नई चीज आती है, इस देख दो। जैसे ये है, I said to him, do you take milk in your ब्रेकफास्ट? ये सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव ही। आई सेड टू हिम, डू यू टेक मिल्क इन योर ब्रेकफास्ट? जस्ट रिमेंबर हियर वन थिंग, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, दोज रिपोर्टेड व्हिच स्टार्ट विद डू एंड डज, पीछे आपको रूल्स में लिखा था कि डू और डज अगर आता है तो हमें चेंज करना होता, पीछे मैंने लिखवाया था आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म में, बट यहाँ लिखा है इंटरोगेटिव है, डू और डज है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप जाएंगे तो डू और डज को हमें चेंज करना होता है, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू और डज को अगर हमें चेंज करना है डिड में, बट जब इंटरोगेटिव होता है यहाँ पर डू और डज शुरू में है तो वी डोंट यूज डिड, हमें डिड यूज नहीं करनी। अगर हमारे पास में डू और डज आता है तो इसका हमारे पास जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं तो एक्स्ट्रा वर्ड्स। ये पीछे क्यों? क्योंकि डू और डज मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चेंज किस में करना है? पास्ट इंडेफिनिट। किस में चेंज करना था आपको? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना था। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल का जो फॉर्मेट होता है, पास्ट फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो आई asked him if, ये यू यूज हुआ हिम के लिए तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। यहां यू था तो योर था, यहां अब इस सब्जेक्ट आपने बना दिया इसको ही, अब इस को ही को आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिज। इफ ही टुक मिल्क किसमें? इन हिज ब्रेकफास्ट। इस सैंपल से अगेन लिसन अगेन, दोबारा फिर सवाल सुनिए। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, बड़ी आसान सी भाषा में सुनिए कि अगर ये हमारे पास में इंट्रोगेटिव में डू और डज है, इट मीन्स वो कोई रिपोर्टेड स्पीच जो स्टार्ट हो डू और डज से स्टार्ट हो रही है वो इंट्रोगेटिव है। द फॉर्मेट इज, क्या फॉर्मेट होगा? क्या लगाएंगे उसमें आप? पास्ट डेफिनेट चेंज करना होता है, पास्ट फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये इसका फॉर्मेट होगा इसका। मस्ट रिमेंबर, मस्ट लर्न इट, याद रखिए इसको, याद रखना है आप लोगों को। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही टुक मिल्क इन हिज ब्रेकफास्ट, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, डू और डज से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ। इट मीन सेंटेंस कैसे कन्वर्ट हो गया? सिंपल कन्वर्ट हो गया। मस्ट रिमेंबर दैट थिंग, याद रखिए इस चीज को।
इट्स ओके। चलिए इसको और एग्जाम्पल की बात करते हैं। She said to her mother, "Have you prepared breakfast for me?" इंट्रोगेटिव है, हैव से स्टार्ट हुआ है, बड़ा आसान सा है, आप सिंपल सॉल्व करें। आपको पता है कि हैज और हैव को आपको चेंज करना है किसमें, हैज और हैव आएगा, तो आपको लिस्ट मैंने बनवाई थी, आपको इसे चेंज करना है किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा ये, सी आस्क्ड हर मदर इफ, अब ये मदर है, यूज हुआ मदर के लिए, मदर फीमेल है तो क्या होगा, सी। ये मी यूज किया है किसने अपने लिए, इस सी ने, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। सो सी आस्क हर मदर इफ सी हैड, हैज है को चेंज करना किसमें, हैड में, इफ सी हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर हर। ये सेंटेंस सॉल्व, यहाँ पर इंट्रोगेटिव था, यहाँ क्या कर दिया आपने इसको सिंपल कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक इंट्रोगेटिव जो सिंपल चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी, आप करेंगे। एक्सरसाइज आपको उस बुक में दे रखी है, उस एक्सरसाइज में से जो एक्सरसाइज इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है, उसमें से कम भी कम से कम आप 15 सेंटेंसेस, 15 सेंटेंसेस तो करेंगे ही करेंगे उसमें से, एंड कॉपी में करेंगे, उनको मैं देखूंगा, चेक करूंगा आप लोगों से। इसके बाद में बात करेंगे WH फैमिली।
नेक्स्ट में इंट्रोगेटिव है WH फैमिली से। सुनिए मेरे बात को ध्यान से सब लोग। इफ वी फाइंड रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव है किससे? विद WH फैमिली। किससे है? WH फैमिली से। देन वी डोंट यूज दैट। क्या यूज नहीं करना? दैट यूज नहीं करना। वी यूज वी डोंट यूज दैट इफ और वेदर। ना आपको दैट लगाना है, ना इफ लगाना है, ना वेदर लगाना है, कुछ नहीं लगाना, तीनों में से कोई यूज नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है? वी यूज WH फैमिली एज इट इज। WH फैमिली जैसी है उसको ऐसे यूज करना है। वैन है तो वैन, वाई है तो वाई, विच है तो विच, वॉट है तो वॉट, हाउ है तो हाउ, जैसी है उसको एज इट इज यूज करना है। उसका अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपको जाना है। WH फैमिली एज इट इज एंड वी मेक सेंटेंसेस सिंपल कन्वर्ट करना है। इसका फॉर्मेट मैं आपको लिख दूं। जो फॉर्मेट होगा, चलिए एक पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। सेंटेंस है कि दे सेड टू हर, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस इन दिस वे। अब आपको मैंने वही बताया, इन्वर्ट कॉमास को हटा करके जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव्स थी, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, कैन, विल, सेल, मे, माइट, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स थी उनसे अगर इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव थी रिपोर्टेड स्पीच, देन वी वर यूजिंग इफ और वेदर यूज कर रहे थे। इफ या वेदर यूज करना था। एंड बट इन केस ऑफ WH फैमिली, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, किससे है? WH फैमिली से, देन वी डोंट यूज दैट इफ और वेदर। ना आपको दैट लगाना है, ना इफ लगाना है, ना वेदर यूज करना है। WH फैमिली को एज इट इज यूज करना है एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है आपको। अब सेंटेंस ही आपके सामने है, दे सेड टू हर, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस इन दिस वे। अब इसको जब सॉल्व करें, यू, वाई आर यू, यू यूज हुआ किसके लिए? देने, वाई आर ये यूज हुआ, ये किसके लिए हुआ? हर के लिए। सब्जेक्ट क्या गया इसका? सी। ये अस यूज हुआ, असल अस यूज किया देने अपने लिए, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? देम। अब आप इसे सॉल्व करें तो दे आस्क्ड हर वाई, यू का क्या हो गया? सी, वाई सी, इज एम आर को किसमें चेंज करना है आपको? वॉज और वर में। किसमें चेंज करना था? वॉज और वर में। वाई सी वॉज डिस्टर्बिंग them in that way। दिस को किसमें चेंज करना था आपको? दैट। सो सिंपल, बड़ा आसान सा है। वाई सी वॉज डिस्टर्बिंग दैम इन दैट वे। अब इसके फॉर्मेट की हम बात करें तो इसका फॉर्मेट जो हो गया पूरा, इसका फॉर्मेट हुआ WH फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स
और टाइम। अगर डबल्यूएस फैमिली का फॉर्मेट दिस इज, डबल्यूएस फैमिली का फॉर्मेट ये होगा। दे आस्क हर व्हाई शी वाज डिस्टर्बिंग देम इन दैट वे। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर डबल्यूएस फैमिली यूज होती है वहां पर हमें किसका यूज नहीं करना होता, इफ और वेदर का यूज, दैट का यूज करना नहीं होता। डबल्यूएस फैमिली को जैसी है उसको एज इट यूज करना है। केवल इसमें एक चेंज मैं आपको एक बता देता हूं आप लोगों को। जैसे सेंटेंस हो, सेंटेंस है कि शी सेड टू हिम व्हाट डू यू टेक इन योर लंच। अब वो इसको आपको सॉल्व करना है। अगर ये डब्ल्यूएस फैमिली आती है, अभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये डब्ल्यूएस फैमिली डू और डज आएगा तो इसका फॉर्मेट जो होगा डब्ल्यूएस फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये इसका फॉर्मेट। आप फॉर्मेट में रहिए। वैसे आपको पता है, आप जानते हैं फॉर्मेट आप रट्टा मारते हैं। बेसिकली मैं कई बार देखता हूँ हर एवरी ईयर आई वॉज आप रट्टा मारते हैं, उसको इतना पता है कि हाँ दो वर्ड आ जाता है तो डेफिनेटली डेट में चेंज करते हैं, बट नहीं, नोट सब जगह नहीं करते, नॉट एवरीवेयर। आप करके नहीं, कई बार मैं मिस्टेक देखता हूँ कॉपियों में बच्चों की, डू डज डेज, नहीं सर आपने लिखवाया था फॉर्मेट में, वो तो डू डज डेट में चेंज होता है। नो, डेट में चेंज होगा जहां पर डू नॉट और डज नॉट। देन वी चेंज डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या हमारे पास में अगर डू नॉट डज नॉट है, तब ये कैसे में होगा, तब ये डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तब चेंज होगा, उससे पहले नहीं चेंज होगा। अगर ये डबल्यूएस फैमिली है, जैसे ये डबल्यूएस फैमिली डू और डज आया तो इसका फॉर्मेट हुआ डबल्यूएस फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। बिकॉज ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चेंज किसमें करना है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो इसलिए क्या हो गया, वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज हो गई। इसमें एक दो चीजें और देख लेते हैं, देखिए आप उसको। Teacher said to me, which book do you read in the evening? पीछे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि विच कभी अकेला यूज नहीं होता है। विच प्लस ऑब्जेक्ट, विच प्लस ऑब्जेक्ट, विच के साथ हमेशा कुछ ना कुछ जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्लस हमेशा जुड़ा हुआ होगा, अकेला यूज नहीं होता है। पीछे भी आप लोग बताया था, आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद होगा। एंड इसको हम सॉल्व करें तो ये टीचर asked me
विच बुक। अब ये यू यूज हुआ था किसके लिए, मी के लिए, मी के लिए यूज हुआ डेफिनेट। यहाँ ऊपर आप कर रहे थे तो व्हाट डू यू टेक इन योर लंच, तो यू यूज हुआ किसके लिए, हिम के लिए यूज हुआ था। तो क्या किया इसको हमने, ही चेंज किया, या यू था तो योर था, या ही बना दिया तो ही, इसको क्या बना दिया हमने इसको, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। चलिए वो मैंने सॉल्व नहीं किया, नीचे सॉल्व करके बताता हूँ दोबारा से आपको। तो दे आस्क मी विच बुक, ये मी यू यूज हुआ है तो ये हो गया आई, तो विच बुक आई रेड, रीड की तीनों फॉर्म, रीड रेड रेड, केवल प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहती। तो विच बुक आई रेड कब, इन द evening। इसमें एक सेंटेंस और मैं आपको इतना समझा देता हूँ, एक सेंटेंस और छोटा सा। अ, इसका ये जो सेंटेंस ऊपर लिखा था इसका आंसर लिखा है सी आस्क्ड हिम व्हाट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज किस में करना था आपको, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सी आस्क्ड हिम व्हाट, ये हिम था, सब्जेक्ट यू था, इसलिए क्या हो गया इसका ही, व्हाट ही, टेक की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज किस में करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, व्हाट ही टुक इन हिज सेंटेंस सॉल्व। एक एग्जांपल और आपको मैं बता देता हूँ इसमें। द टीचर सेड, have you learned your lesson boys, ये सेंटेंस। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम है कि जो ये जो बॉयज है, इस बॉयज को वापस कहाँ आना चाहिए, इसको आना चाहिए था रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब के लिए रिपोर्टिंग स्पीच में इसको आना था। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बॉयज को मैं वापस करना है, कहां पर वापस ले जाना है, रिपोर्टिंग स्पीच में वापस ले जाना है इसको। अब आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा द टीचर आस्क द बॉयज। इस बॉयज को हमने वापस कर लिया कहां पर, रिपोर्टिंग स्पीच में, क्योंकि कहां का था ये एग्जैक्टली वर्ड, कहां का है, रिपोर्टिंग स्पीच का है, इसलिए कहां वापस लाए हम इसको, रिपोर्टिंग स्पीच में। तो टीचर आस्क द बॉयज इफ, यू को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, बॉयज के अकॉर्डिंग, बॉयज एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो क्या होगा, दे, इफ दे, हैव को किस में चेंज करना है, हैड में, लर्न थर्ड फॉर्म लर्न, ये यू था तो योर था, यहां से यहां था। अब आपने इसको हमें क्या बता दी, दे, इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करेंगे तो क्या हो गया ये, इफ दे हैड लर्नड देयर लेसन, ये सेंटेंस सॉल्व। इट्स ओके, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये इंट्रोगेटिव है पूरा यहाँ तक, ये इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें से कम भी इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज में से आप WH फैमिली और जो WH फैमिली से हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव रिपोर्ट स्पीचेस हैं, उसमें कम से कम भी 15-15 सेंटेंसेस
हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव हैं, और 15 सेंटेंसेस जो डबल एस फैमिली से जो स्टार्ट हैं, जो इनपुट स्पीच इंट्रोगेटिव हैं, डबल एस फैमिली से हैं, उनमें कम से कम भी 20 प्लस 15 प्लस 15 30 सेंटेंसेस आपको करने हैं और आपको मुझे दिखाना है। मैं कॉपी चेक करूंगा, या तो इसी वीक चेक करूंगा, जिस दिन भी चेक करूंगा तो मैं आप लोगों को डे बता दूंगा, डे और टाइम आपको बता दूंगा, या जिस दिन भी चेक करूंगा या अगले वीक चेक करूंगा। लेकिन काम आप साथ साथ करिए। आई थिंक जो चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं वो इसमें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही हैं, आई थिंक आप सबके पास से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नहीं कह सकता, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ इसमें आपको। आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, पूछिए, मेरे से डिस्कस करिए, लेकिन ये सारा काम मैं आप लोगों से कॉपी में देखूंगा, इसमें कोई डिले नहीं होगा। आप डिले करेंगे तो आई विल डेफिनेटली मेक अ कंप्लेंट। कंप्लेंट होगी आप लोगों की, आपकी शिकायत कंप्लेंट की जाएगी। आई विल मेक कंप्लेंट डेफिनेटली योर पेरेंट्स। आई विल चेक योर कॉपीज। जो डे आपको बता दिया जाएगा उस दिन आपको स्कूल में कॉपी सबमिट करनी होगी। आई थिंक इट्स ओके। इस काम को आप करिए और मुझे उस कॉपीज में दिखाइए। रिसु, 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 क्लोज क्लोज।